गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। जो ट्रांसफ़र ड्राइव चल रही है पीएमश्री और मॉडल संस्कृति स्कूल्स की, उसकी जो नीति है उसके संदर्भ में कल 12 तारीख थी, एक ये उद्देश्य वक्तव्य आया है, क्लैरिफिकेशन आया है। इसमें क्या लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या क्लैरिफिकेशन पॉइंट है। अगर ये रियल है तो ठीक है, अगर ये फेक है तो फिर इसका कहना है क्या, अगर ये रियल है तो क्या क्या है। क्या जीएमएस पीएमएस स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि जीएमएस पीएमएस विद्यालयों में नियुक्ति पूरी तरह से विकल्प आधारित है, यानी चॉइस बेस्ड है। अतः स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करना शिक्षकों पर कोई अनिवार्य दायित्व नहीं डालेगा कि कोई पोस्टिंग स्वीकार करे। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल पात्रता निर्धारित करता है, वास्तविक नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना स्वैच्छिक होगा। ये कह रहा है कि जो आपका टेस्ट है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए है, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल टोटल बायो की पोस्ट 400 हैं, ठीक है, और स्टूडेंट 800 हैं, और 800 का मन है इन स्कूल में जाने का, तो उनको हमको फिल्टर करके 400 बच्चे छांटने हैं, ठीक है, और वो स्वैच्छिक है, इच्छा अनुसार है आपकी, इन्होंने ये कहा है। यदि जीएमएस पीएमएस ड्राइव के माध्यम से शिक्षक को पसंदीदा स्टेशन उपलब्ध न हो तो क्या शिक्षक को किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्त किया जाएगा, और क्या जो शिक्षक जीएमएस नियुक्ति भाग लेंगे उनकी पोस्ट को स्वतः रिक्त घोषित किया जाएगा। मान लो मैं पीएमश्री स्कूल में हूँ, ठीक है, अगर मैंने भाग लिया तो क्या जो मेरी मौजूदा पोस्ट है उसको वैकेंट माना जाएगा, ये पूछ रहा है। अगर सेकंड क्वेश्चन, और मनपसंद स्टेशन नहीं मिला तो क्या होगा। स्पष्टीकरण क्या है, ये इन्होंने कहा कि हमने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, कह के बाद सीधा गए है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है ये फेक हो, क्योंकि कै पॉइंट डाला है यहाँ, कह के बाद गए डाल दिया, कह ख गए होता है, ख कहाँ गया पता नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ये फेक भी हो। मैं बिलीव नहीं कर सकता इसको। जीएमएस पीएमएस ड्राइव में भाग लेकर कम से कम 3 विकल्प भरेंगे, ये कह रहे हैं। यदि उनमें से उन्हें अपना पसंदीदा विद्यालय मिलता है तो उनके पद को परिकल्पित रिक्त घोषित किया जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। परिकल्पित रिक्ति, यदि उनमें से उन्हें पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो उन्हें अनिवार्य रूप से जीटीडी जनरल ट्रांसफर में भाग लेना होगा, उनके पद को परिकल्पित रिक्त घोषित किया जाएगा। यानी कह रहे भाई आपको पसंदीदा स्टेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जनरल ट्रांसफर ड्राइव में जाएं, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा जी, शिक्षक जिनके लिए ड्राइव में भाग लेना अनिवार्य नहीं वर्ण ऐच्छिक है, कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन इच्छा अनुसार है। जीएमएस पीएमएस ड्राइव में भाग लेकर कम से कम 3 विकल्प भरेंगे। यदि उन में से उन्हें अपना विषय मिलता है तो उनके पद को परिकल्पित रिक्ति घोषित किया जाएगा। अच्छा जी, यदि उनमें से उन्हें पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो शिक्षक उनकी पसंद के अतिरिक्त किसी अन्य स्टेशन पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि उनमें से उन्हें पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता तो शिक्षक को उनकी पसंद के अतिरिक्त किसी नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये कह रहे हैं। उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से हटने का विकल्प दिया जाएगा, जो अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यकाल पूरा होने तक रह सकते हैं अथवा जीटीडी में अच्छी रूप से भाग ले सकते हैं। जीटीडी में भाग लेने में तो स्वीकृति देते ही उनके पद को परिकल्पित रिक्त घोषित किया जाएगा, यानी जो उनका मौजूदा जो पद है उसके बारे में इन्होंने बात बताई है। क्या सेंटा 2022 के माध्यम से नियुक्त आरोही विद्यालयों में के नियमित शिक्षक स्क्रीन टेस्ट के बिना जीएमएस पीएमएस नियुक्ति ड्राइव में भाग ले सकते हैं? ऐसे शिक्षक जो पहले ही स्क्रीन किए जा चुके हैं, जो आरोही विद्यालय में नियुक्त हो जाएंगे, यदि उन्होंने 3 वर्ष का अनिवार्य कार्यकाल पूरा कर लेते तो उन्हें स्क्रीन टेस्ट से छूट प्रदान की जाएगी। वह ऐसे शिक्षकों को जीएमएस पात्रता में छूट होगी, कम से कम 3 विकल्प भरेंगे। वर्तमान स्टेशन को परिकल्पित रिक्त घोषित किया जाएगा। यदि उन्हें पसंदीदा विद्यालय नहीं मिलता है तो अतिरिक्त कोई स्टेशन नहीं दिया जाएगा और जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकेंगे। ऐसे शिक्षक जो पहले ही स्क्रीन किए जा चुके हैं और आरोही विद्यालय में विद्यालयों ने 3 वर्ष का अनिवार्य कार्यकाल पूरा नहीं किया है, आरोही मॉडल की बात है ये, ऐसे शिक्षकों को जीएमएस से छूट होगी, 3 विकल्प भरने होंगे। यदि उनमें से उन्हें पसंदीदा विद्यालय मिलता है तो उनके पदों पर घोषित किया जाएगा, उनमें से उन्हें पसंद मिलता है तो शिक्षकों को उसके पद नियुक्त नहीं किया जाएगा। उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से हटने का विकल्प दिया जाएगा और अपना वर्तमान विद्यालय में कार्यकाल पूरा करने तक रह सकते हैं अथवा जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले सकते हैं। भाग लेने के लिए उन्हें परिकल्पित रिक्ति घोषित करनी पड़ेगी। ये आरोही मॉडल के लिए आपका क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन क्या मांगा है, क्या एएनओ एनसीसी शिक्षकों को जीएमएस पीएमएस विद्यालयों में भी कार्यकाल संरक्षण मिलेगा जैसा कि सामान्य स्थानांतरण नीति में है, ठीक है। तो ये उनका है, ये अपना पॉइंट नहीं है।
क्या बी एड रहित शिक्षक पीजीटी कंप्यूटर साइंस जिन्हें बीटेक तक नियुक्त किया है पात्रता में भाग लेने के पात्र ये उनके लिए सेंटर तो उतने परंतु जीएमएस पर पोस्टिंग न लेने वाले शिक्षकों की स्पेशल बारे में बात करें। नीति के प्रावधान के अनुसार यदि कोई जीएमएस पात्रता होने के उपरांत जीएमएस विद्यालय में नियुक्त नहीं हो पाता है तथा सामान्य विद्यालय में कार्य कर लेता है उसकी पात्रता की वैधता समाप्त हो जाती है। जो शिक्षक सेंटा के माध्यम से जीएमएस में नियुक्त हुए थे और निरंतर हुए कार्य तो वो सभी लाभों के पात्र होंगे। यानी कह रहा है कि सेंटा के तहत आया था लेकिन नियुक्त जनरल स्कूल में होगा तो लाभ खत्म हो जाएंगे, नहीं तो लाभ चलते रहेंगे। ये लेटर है आपका, अभी कितना सक्सेसफुल है कितना सही है तो ये तो टाइम बताएगा, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है किसी के भी साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको पसंद का स्टेशन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये इसकी क्लैरिफिकेशन है। फिर भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है।